तो नेशनल फेडरेशन जो यूथ मूवमेंट है वो अपना कर्तव्य समझा, अपनी जिम्मेदारी ये समझता है कि हम युवाओं के मुद्दे पे बात करेंगे। और अभी वर्तमान में युवाओं का जो सबसे गंभीर मुद्दा है, सबसे गंभीर प्रश्न है, वो है रोज़गार का मुद्दा। तो रोज़गार के मुद्दे पे हम बहुत ही विस्तार से रिपोर्ट लेकर के आपके सामने आए हैं और उस रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट हम आज यहाँ पर आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपसे रिपोर्ट भी हम शेयर करेंगे बाद में। तो जो रिपोर्ट है वो ये है कि कुछ आंकड़े हमारे सामने आए। 12 दिन पहले अभी कुछ आंकड़े आए हमारे सामने, जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इसको प्रकाशित किया है कि बेरोज़गारी दर जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त भारत में है और वो आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं। 12 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई जिससे हम अभी शुरुआत करेंगे अपनी बात का, और ये कारण भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ये ज़रूरत पड़ी हमको कि आपके सामने आकर के ये अहम जो मुद्दा है उस पर बात रखने की। ये 19 अगस्त को एक रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसको उदाहरण के लिए मैं सामने रख रहा हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में 3 राज्य हैं और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों द्वारा रूल किए जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इन तीनों राज्यों के आंकड़े यहाँ पर मौजूद हैं कि बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, युवाओं को लेकर के, उनको रोज़गार देने के मामले में, उनके मुद्दों को लेकर के चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। और इसीलिए ये हमारे लिए गंभीर विषय है और पूरे देश भर में जो युवाओं को रोज़गार को लेकर चिंतित हैं और बहुत सारी से समस्या हो रही है। सिर्फ ये आंकड़ों की समस्या नहीं है, समस्या इससे आगे भी है कि चूँकि युवा देश का जो है, दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी भारत में है और उनको रोज़गार का जो बेरोज़गारी का जो दर है वो सबसे उच्च स्तर पर पहुँच चुका है, ये रिपोर्ट बता रही है। और हर पार्टियां अपने घोषणा पत्र में ये दावा और वादा करती हैं, क्लेम और ब्लेम करती हैं एक दूसरे पर कि हम जो है युवाओं के लिए फला चीज़ ला रहे हैं, युवाओं के लिए ये योजना ला रहे हैं, रोज़गार देंगे। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर पार्टी अपने राज्य में युवाओं को रोज़गार दे पाने में असमर्थ हैं और वो जो वादा करते हैं अपने घोषणा पत्र में उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इस गंभीर विषय को लेकर के हम आपके बीच आए हैं, रिपोर्ट लाएंगे और इसके साथ हमारी ये डिमांड ये है कि सरकार उन मुद्दों को एड्रेस करे, युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से ले कि युवा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आंकड़े में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से, और ये सब सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़े हैं, बहुत थिंक टैंक हैं, उन्होंने इस आंकड़ों को एकत्रित किया है और ये आंकड़े बताते हैं कि युवा बेरोजगारी के कारण बहुत सारी दूसरी समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि आत्महत्या युवा कर रहा है। तो आप देखें कि ये बहुत ही बर्निंग इशू है देश का और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये सबसे गंभीर है कि इस गंभीर मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। और बेरोजगारी, कई तरह की बेरोजगारी है। कहा यह जा रहा है कि सरकारें कहती हैं पढ़ें और उच्च शिक्षा हासिल करें, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि उच्च शिक्षा हासिल किए हुए लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार, उनको रोजगार की कोई संभावना ही नहीं है। और रिपोर्ट में ये भी मेंशन है, आपसे साझा हम करेंगे, कि जो स्टेट, साउथ इंडिया के स्टेट का एजुकेशन जो है रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। तो एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड हैं लोग हैं सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में हैं, वो आंकड़े बताते हैं। तो आप कहते हैं या सरकारें ये कहती हैं कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन जो पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके सामने जो है संभावनाओं नहीं है, अवसर नहीं है। तो ये देश के लिए, वो सिर्फ एक युवा के लिए अंधकार नहीं है उनके सामने भविष्य में, ये इस देश के भविष्य के लिए अंधकार है। अंधकार का ये समय है कि हम युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, सरकारें युवाओं को लेकर के गंभीर और चिंतित नहीं हैं। तो यूथ फेडरेशन एक तो ये कि सरकारों से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से ये डिमांड करती है, ये मांग करती है कि तमाम इस तरह के स्कीम को लागू किया जाए जो सरकारों ने वादा किया था। कोई स्कीम चल रही है उसको और बेहतर तरीके से उसको लागू किया जाए और युवा जो डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए अलग से कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काम हो, सरकारें करें। बहुत सारे NGO है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, सरकार उनके द्वारा युवाओं को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के काम करें। नमस्कार सर, ये जो डाटा आपने रिलीज़ करा है तो ये जो प्राइवेट बॉडी है या गवर्नमेंट बॉडी का डाटा है जो आपने रिलीज़ करा? सभी आंकड़े, जो प्राइवेट बॉडी है, जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, और इसमें रेफरेंस में दिया गया, एंड में रेफरेंसेस हैं, इसमें मेंशन है कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट के भी आंकड़े हैं और तमाम दूसरे संस्थाओं के आंकड़े हैं। तो इस पर तो गवर्नमेंट दावा करती है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के प्लस बिजनेस लोन के, जिससे यूथ को अलग अलग फील्ड्स में हेल्प मिले। तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि पॉलिसीज़ गलत हैं या इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है? इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन में कमी हो तो सरकार से हम मिलेंगे, सरकारी जो नुमाइंदे उनसे भी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये आंकड़ा है
और इस पे सरकार काम करे और सरकार खुद फाइंड आउट करे। सरकार आसानी से कर सकती है कि आखिर क्या कारण है कि जो डिलीवर वहाँ नहीं हो पा रहा है और जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं वो नहीं है। चूँकि युवा आत्महत्या कर रहा है, तो ये आत्महत्या तक नौबत क्यों आ रही है? मेंटल हेल्थ का इशू है, ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं। तो सरकार से खुद हम मांग रखेंगे कि सरकार इसको पे वो करे, चिंता करे, इस पे रिव्यू करे। बेरोज़गारी का आप जो इशू बता रहे हैं, ये तो ड्यू टू कोविड पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो इंडिया कैसे अनफेक्टेड रह सकता है जब पूरी दुनिया में वही उसी तरह का डाटा, उसी तरह के स्टैटिस देख रहे हैं, वही भारत में भी हो रहा है, तो आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि भारत में ही कमी है? मैंने कहीं नहीं कहा ना, तो रिपोर्ट में कहीं मेंशन ऐसा है कि भारत में ही कमी है। मैंने तो अभी कहा कि हम सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहते हैं युवाओं के मुद्दे पे। मैं किसी सरकार को भी नहीं कहा। वो जो उदाहरण हमने पेश किया वो भी राज्यों का किया, जो 3 राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार है, तो मैंने किसी पर्टिकुलर सरकार को भी हम कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। बस सवाल ये है, और एक नागरिक होने के नाते, नागरिक संगठन होने के नाते सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार से मिलकर बात कर सकते हैं। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से बात रख रहे हैं और फिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे मिल करके उनसे बात रखेंगे। ये मुद्दा इतना संगीन मुद्दा है और युवाओं से लेके मुद्दा है। कहते हैं जहाँ युवा चलता है वहीं देश चलता है। युवा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी कंट्री के लिए। तो और विपक्षी पार्टियां या और संगठन क्यों नहीं इस मुद्दे पे इतना मुखर होकर सामने आ रहे हैं? ये खुद सवाल अपने आप में ये बहुत बड़ा, विपक्षी और फिर मीडिया भी, दोनों। आपकी बात में एक और सवाल मैं ऐड कर दूं कि मीडिया जो वो भी नहीं उठा रहा है। चूँकि मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको लोग सुनते हैं। प्राइम टाइम डिबेट को करोड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन जैसा कि अभी ने कहा कि प्राइम टाइम डिबेट में रोज़गार का मुद्दा नहीं है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं उनका मुद्दा नहीं है, तो क्यों नहीं, ये भी सवाल होना चाहिए। क्योंकि होता यही है कि जो चीज़ दिखाई देती है लोग उसी पे बात करते हैं। तो प्राइम टाइम डिबेट में जो मुद्दे हैं लोग उसी, विपक्ष पार्टी उसी पे बात कर रही हैं, लेकिन इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो भी ग्राउंड पर नहीं है, विपक्षी पार्टियाँ। तो उनसे भी मिलेंगे, उनको बताएंगे ग्राउंड पर आइए और लोकतांत्रिक जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करिए। धन्यवाद सर।